बंद कर दें, बंद कर दें, असम से बंद कर दो। बचाएगा पाकिस्तान, सबका जिगरी सबका यार। मेरी बात सुने, ये लोग जो मर्जी कर ले, कभी भी ये लोग इस एहतजाज को नहीं रोक सकते। हक की आवाज कभी भी नहीं दब सकती। ये लोग जितना मर्जी कोशिश कर ले, हक को दबाने की हक कभी नहीं दबता। ये लोग क्यों नहीं समझते? ये हक के साथ खड़े हैं और हम हक के साथ खड़े हैं, और जो हक के साथ खड़े हैं उसके साथ अल्लाह की ताकत होती है। आपको किसी लीडर ने कहा निकलने के लिए, किसी पीटीआई ने कॉल? हमें कोई कॉल नहीं देता, हम अपने हक के लिए खुद निकलते हैं, हम अपने कायद के लिए खुद निकलते हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मैं इस वक्त कह लें कि आप वॉल सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एहतजाज की कॉल मेरे ख्याल से दी गई थी संडे पे इमरान खान को रिहा करवाने के लिए। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम ये झंडे लग चुके हैं और पीटीआई के तमाम ये लोग इस वक्त इमरान खान रिहा करने के नारे लगा रहे हैं। नाज़रीन किराम, साथ में पीटीआई की रैली और पंजाब पुलिस ना पहुंचे ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो सामने आ चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल से डर नहीं रहा कोई, ये देख लें आप। भाई ये पुलिस आ गई है, कोई डर नहीं लग रहा? डर निकल गया है, इंशाल्लाह आप जीतेंगे। अब खान को लेके आएंगे हम इंशाल्लाह। डर टूट गया है, खत्म हो गया अब। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है। ये हम कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त, बता सकते हैं? जी रंगमहल चौक में। रंगमहल चौक पे खड़े हैं, पुलिस आ गई है और नारे लगा रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह हम नारे लगाएंगे, इमरान खान की आदर हम जान भी लड़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक है। नाज़रीन किराम, ये पुलिस हटा रही है, हटाने दें नाज़रीन किराम। और ये हो नहीं सकता जैसे कि पाकिस्तान तहरीक साहब का जलसा हो या कोई रैली हो, लेकिन यहाँ पर पुलिस ना पहुंचे। पुलिस पहुंची हुई है जनाब, पंजाब पुलिस आपके सामने। आगे चलते रहेंगे, थोड़ा आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। सर ये क्या गिरफ्तारी हो रही है? असलम साहब बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें, असम से बंद कर दो। नाज़रीन किराम, आवाम रिटेलिएट कर रही है। इमरान खान, आगे चले। नाज़रीन किराम, आवाम पुलिस से रिटेलिएट कर रही है। जो इनका लड़का गिरफ्तार किया गया था उसको छुड़वा लिया गया। ऐसे तो साहब साथ ही चल रहे हैं। क्या बात है जी, अच्छा तो साहब क्या हो गया है? आप भी रैली में साथ हैं? मैं कह रही हूँ बस कर, समझ नहीं आ रही मेरी। क्या है? अच्छा तो साहब पुलिस को आप देख सकते हैं किस तरह से भाग रहे हैं। गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं भाईजान, ये बता दें। गिरफ्तार कोई लीगल पॉइंट बता दें सर। क्या दफा 44 असलम साहब इस वक्त मौजूद थे और आवाम बड़ी हैरत अंगेज, कोई लीडर इस वक्त नहीं निकला हुआ, लेकिन आवाम इस वक्त लीड करती हुई सामने की तरफ जा रही है। और पुलिस सामने दिखा सकते हैं आप, वो हाथ मलती भी रह गई है, लेकिन आवाम जो है इस वक्त रिटेलिएट कर रही है। ये सामने आपके आगे आ जाए जनाब। सबका जिगरी सबका यार। पुलिस गिरफ्तार करने आई थी और आपने छुड़वा लिया, क्या कहेंगे? आवाम खुद रिटेलिएट कर रही है। देखे मेरी बात सुने, ये लोग जो मर्जी कर ले, कभी भी ये लोग इस एहतजाज को नहीं रोक सकते। हक की आवाज कभी भी नहीं दब सकती। ये लोग जितना मर्जी कोशिश कर ले, हक को दबाने की हक कभी नहीं दबता। ये लोग क्यों नहीं समझते? ये हक के साथ खड़े हैं और हम हक के साथ खड़े हैं, और जो हक के साथ खड़े हैं उसके साथ अल्लाह की ताकत होती है। आपको किसी लीडर ने कहा निकलने के लिए, किसी पीटीआई ने कॉल? हमें कोई कॉल नहीं देता, हम अपने हक के लिए खुद निकलते हैं, हम अपने कायद के लिए खुद निकलते हैं। हमें किसी की कॉल की जरूरत नहीं है। भाई आपको गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे और आप उनसे रिटेलिएट कर रहे थे, आपकी कमीज वगैरह भी फाड़ दी है। नहीं ऐसे गिरफ्तार थोड़ी कर सकते हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब साथ हैं, और ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हम लोग। पुरसुकून जो है वो कर रहे हैं।
आपको लगता है कि यहाँ पर इस वक्त आपका भी गिरबान नोचा कि आपको मारा गया, क्या कहेंगे? पुलिस इस वक्त क्या कर रही है? बस पुलिस का काम है, पुलिस का काम जो है वो पुलिस कर रही है, जो हमारा काम है हम वो कर रहे हैं। हम कैदी नंबर 804 के लिए निकले और इंशाल्लाह निकलते रहेंगे। जनाब आला मदनी साहब और लाहौर के सदर मौजूद हैं। मदनी साहब, पुलिस ने बड़ी कोशिश की, आपके किसी कारकुन को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वो बात ये है कि ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, जो कि इनका लीगल राइट है, और पाकिस्तान के जो हीरो हैं उनको इबरत का निशान नहीं बनाना चाहिए। हम अपने अदारों का, अपने लोगों का, हीरोज़ का एहतराम करने वाले लोग हैं। इनको जो है खामखा में हरास करना पुलिस के ज़रिए, और जिस तरह से हमारा इलेक्शन चुराया गया है, वो जो है ये बड़ा अफसोसनाक है। जब तक जनरल लोग नहीं आएंगे लीडरशिप प्रोफाइल में, ठीक हो गया, तब तक किस तरह से ये हो सकेगा कि पाकिस्तान बदले। और जो हालात हैं आज महंगाई के, जो लॉलेसनेस के, आप देख लीजिए पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जा रहा है। लिहाजा फैसला साजों को अल्लाह का भी खौफ करना चाहिए और पाकिस्तान की अक्सरियत की। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन किराम, फिर एसएचओ साहब आ गए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं सर, माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, एक गिरफ्तार हो गया है जनाब आला, और भाई को गिरफ्तार कर लिया। भाई कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं भाईजान इस इलाके इधर से ही आए हुए हैं आप? होटल से। नाज़रीन किराम, ये आपके सामने है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ असलम साहब काम कर रहे हैं आप, माशाल्लाह से। सर आप कहाँ से? इधर से ही हैं? भाईजान मैं इधर से आया हूँ, ग्वाल मंडी से। आप ग्वाल मंडी से हैं? हाँ जी, ठीक हो गया। ग्वाल मंडी से सर हैं, और यहाँ पर काम हो रहा है। असलम साहब भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। पीटीआई की तरफ से ये कॉल मेरे ख्याल से कोई नहीं थी, और वो भाग गए जनाब, वो भाग गए, देख लें, वो भाग गए, वो इधर है, वो भाग गए। सर दफा 44 है क्या सर? ये बता दें। मैं अपने इलाके में भी रहा हूँ। आम शहरी है सर, सर, गिरफ्तार करें। आम वजह शहरी क्या थोड़ी बता देना सर। आप पुलिस वाले आम शहरी है सर। क्या किया मैंने? माइक पे ना हाथ लगाइएगा सर। मैंने किया क्या है? बता दें क्या हुआ, क्या है सर, ये बता दें। कोई लीगल पॉइंट हो, कोई गुंडागर्दी का असला माशाल्लाह से। सर आप कहाँ से? इधर से ही हैं? भाईजान मैं इधर से आया हूँ, ग्वाल मंडी से। आप ग्वाल मंडी से हैं? हाँ जी, ठीक हो गया। ग्वाल मंडी से सर हैं, और यहाँ पर काम हो रहा है। असलम साहब भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। पीटीआई की तरफ से ये कॉल मेरे ख्याल से कोई नहीं थी, और वो भाग गए जनाब, वो भाग गए, देख लें, वो भाग गए, वो इधर है, वो भाग गए। सर दफा 44 है क्या सर? ये बता दें। मैं अपने इलाके में भी रहा हूँ। आम शहरी है सर, गिरफ्तार करें। आम वजह शहरी क्या थोड़ी बता देना सर। आप पुलिस वाले आम शहरी है सर। क्या किया मैंने? माइक पे ना हाथ लगाइएगा सर। मैंने किया क्या है? क्या हुआ, क्या है सर, ये बता दें। कोई लीगल पॉइंट हो, कोई गुंडागर्दी का असला